सुमन लेकर के सर बस लुटाने आई है शंभु तिहारी की इच्छा से हम जार तिहारी की इच्छा से हम जार तिहारी आई है शंभु तिहारी है शंभु तिहारी है शंभु तिहारी। बोलिए गुरुदेव महाराज की, बाबा विश्वनाथ की जय जय श्री राधे।
ओम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वं त्वमेव सर्वं मम देवति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण गणेश तृतीय मनाऊ माँ शारदा मेरे कंठ में करो प्रवेश। श्री शुकाचार्य के पद कमल मैं पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। श्रीमद् भागवती कथा करहु सुजान अभिराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्मांड नायक सर्वाधिपति राधा रमण चित्ताधार सर्वाधार केवल आधार श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सदगुरु नाथों के नाथ माँ विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा मैया श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा भगवती कामाख्या देवी के चरणों में कुछ जो सर्व मनोरथ परिपूर्ण करने वाली जो माता है गायत्री माँ उनके चरणों में कोटि शरण। हमारे काशी से पधारे संगीत के मूर्धन्य विद्वान श्याम जी एवं आपके सहयोगी काशी से ही पधारे कर्मकांड के मूर्धन्य विद्वान नीरज शास्त्री जी, उपस्थित समस्त भाई बंधु बहनें एवं सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी भक्तिमयी माताएं, आज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन आज हम लोगों का कई जन्मों का शुभ संस्कार प्रकट हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम लोग इस भूमि पे बैठे हुए हैं। धन्य यह भूमि है और जहां पर भी कथा होता है ना, यज्ञ यज्ञादि होता है ना, वह भूमि देवतुल्य हो जाता है। एक मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक बार भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ में विहार करने के लिए निकलते हैं। तो जब निकलते हैं तो एकदम निर्जन स्थान है, जहां पे कोई जीव जंतु भी वहां पे नहीं है। वहां पे भोले बाबा साष्टांग प्रणाम करते हैं। मैया पूछती हैं कि बाबा आप सर्वाधिपति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, जितने देवता हैं उनको देव कहा जाता है और आपको तुम महादेव कहा जाता है, और आप महादेव इस निर्जन स्थान को प्रणाम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं देवी, यह जो भूमि है ना, इस भूमि पे आज से 1000 वर्ष पूर्व गायत्री महायज्ञ हुआ था, इसलिए यह भूमि जो है ना देवतुल्य हो चुका है, पूजनीय हो चुका है। फिर आगे भोले बाबा प्रस्थान करते हैं। एक स्मशान भूमि मिलता है। इस स्मशान भूमि पर बाबा रुकते हैं और रुक करके वहां के जो स्मशान की जो राखी है ना, उसको अपने सर से लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। मैया पूछती हैं कि बाबा वहां तो ठीक है, वहां तो यज्ञ हुआ था, 1000 वर्ष पूर्व गायत्री महायज्ञ हुआ था, श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, और कहा जाता है ना शिवम हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिव।
भगवान विष्णु के हृदय में शिव जी का वास होता है और शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु का वास होता है। आपके जो अधिष्ठात्र जो हैं, जो आपके पूजनीय हैं भगवान विष्णु, उनकी वहां पे चर्चा हुई थी, भागवत की कथा हुई थी, इसलिए वह स्थान पूजनीय था। और यह तो स्मशान भूमि है, इस पे आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बाबा कहते हैं देवी, यहाँ पे आज से हजारों वर्ष बाद यहाँ पे आज से हजारों वर्ष पश्चात गायत्री महायज्ञ होगा। यहाँ पे संत आएंगे, यहाँ पे कथा होगा। इसलिए यह जो भूमि है ना, यह भी देवतुल्य हो चुका है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूं। आप लोगों को मैं स्पष्ट बता दूं कि तीर्थ में और धाम में क्या अंतर है। तीर्थ में जल की महिमा बतलाई गई है, लेकिन धाम में स्थान की महिमा बतलाई गई है, भूमि की महिमा बतलाई गई है। इसलिए यह जो ढोलापुर गांव है, मां कामाख्या साधना केंद्र है, यह एक प्रकार से धाम बन चुका है। बोले जय जय श्री राधे। और जहां कहीं भी कथा होता है ना, वहां पे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीवंतिका, द्वारावती इति सप्तपुरी प्रतिष्ठित, सातों पुरियों से और चारों धामों से देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। एक और मैं बात आप लोगों को बताऊं महाराज, आप लोग भी यही जानते होंगे कि काशी जो है ना, शिव जी की नगरी है और बाबा के त्रिशूल पर यह काशी बसा हुआ है। यह बात सत्य है, लेकिन कुछ मैं आप लोगों की काशी के महिमा के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं। यह जो स्थान है ना, जिस क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग आते हैं, यह पंचकोशीय स्थान है और आपके बगल में काशीपुरी है। क्या बात है। और यह जो काशी है ना, काशी के बारे में शिव पुराण में चर्चा आता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीवंतिका, द्वारावती सप्तपुरी प्रतिष्ठित है। यह जो 7 जो पुरियां है ना, मोक्ष के लिए बतलाया गया है, जिसमें सर्वप्रथम स्थान हमारे काशी का है। कैसे है? बहुने संत तीर्थानि दिवे भूमौरसा सुचा काशी सदृशं तीर्थं न भूतो न भविष्यति। यह जो काशी है ना, इस काशी में मरने के बाद मोक्ष की गारंटी है। कैसे गारंटी है? अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जो काशी जो है बाबा की नगरी है, लेकिन नहीं, यहाँ त्रिकंटक विराजिते, काशी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान रहते हैं। बोले जय जय श्री राधे। यह जो काशी जो है ना, अविमुक्त क्षेत्र है, जहाँ पे मुक्ति की गारंटी है। और यह जो काशी जो है ना, महाश्मशान है, महाश्मशान है। व्यक्ति को सत्य का बोध कहाँ होता है? तो स्मशान भूमि में होता है। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे मैया, जय जय श्री राधे बोलो। पैसा नहीं लगता है बोलने में, इससे जन्म जन्मांतर आपका सुधर जाए। सारी दुनिया से हम लोगों, सारी दुनिया से हम लोगों के हर बात निराले हैं। क्या है? हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम काशी वाले हैं। हम बाबा वाले हैं। सारी दुनिया से हम लोग, सारी दुनिया से हम लोग के हर बात निराले हैं। हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम काशी वाले हैं। हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम काशी वाले हैं।
सुनो जी हम काशी वाले हैं। अभी तक जब तक बनारस में हम नहीं आए थे तब तक भटक रहे थे। ये बनारस में जन्म लेने का बात लगता है बाबा कि मेरा जीवन जो है सफल हो गया। कैसे? भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, अरे भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपसे मेरे बाबा जी, मेरे बाबा, मेरे बाबा, किस्मत ने मुझको आपसे, किस्मत ने मुझको आपसे ऐसा मिलाने वाले हैं। हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम काशी वाले हैं, हम बाबा वाले। सारी दुनिया से हम लोग काशी वाले हैं, हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम काशी वाले हैं। बोल बाबा विश्वनाथ की। काशी की महिमा और हमारे पिताजी भी आ गए। आइए यहाँ बैठिए, पिताजी बुला लीजिए। काशी यह जो क्षेत्र है अविमुक्त क्षेत्र है, यहाँ पे मुक्ति की गारंटी है। और यहाँ तक शिव पुराण में ऐसा चर्चा आता है कि काशी में रहने वाले व्यक्ति को तो मुक्ति मिलता ही है, लेकिन काशी में रहने वाला व्यक्ति काशी से अन्यत्र अगर कहीं जाता है, अगर किसी मृत शरीर को देख लेता है तो उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह काशी की महिमा है। काशी में जो भवंडर जो उठता है ना, वहां यह काशी का धूल काशी के अन्यत्र जाकर के किसी मृत शरीर के ऊपर अगर पड़ जाता है तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। यह काशी की महिमा है। यह सत्य भूमि है, यहाँ सत्य का बोध होता है, इसलिए इस स्थान को महाश्मशान कहा गया। बचपन में बताया गया रिश्तों का जमाना है, बचपन में बताया गया रिश्तों का जमाना है, जवानी में बताया गया धन कमाना है, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको बताया जाता है, क्या बताया जाता है? ये आपके बेटा, ये आपके फुआ है, काका है, नाना है, चाचा है, मामा है, भाई है, बंधु है, इष्ट है, मित्र है। जब व्यक्ति जब जवान होता है ना तो बताया जाता है कि बेटा धन कमाना है, बेटा खूब धन कमाओ। बेटा की अगर सर्विस हो जाता है ना तो अपने ही माँ बाप पूछते हैं कि बेटा परिवार की कुछ व्यवस्था है ना। यानी माँ बाप स्वयं गलती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जवानी में बताया गया धन कमाना है और अंत में बताया गया राम नाम। जब हम अपने पैरों से चल नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, मुख से बोल नहीं सकते हैं, तब हमारे इष्ट मित्र बताते हैं कि राम नाम सत्य है। काश कोई पहले बता दिया होता कि राम नाम सत्य है तो मेरा जीवन सफल हो जाता और यह 84 लाख योनियों में भटकने से मैं बच जाता। एक बात तो भोले बाबा भी, यह जो संसारिक जो मानव है ना, इनके झांसे में आ गए महाराज। बोलिए जय जय श्री राधे। मैया बोलो तो जय जय श्री राधे, पैसा नहीं लगेगा। 4 व्यक्ति एक मृत शरीर को लेकर के जा रहे हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा उस रास्ते से जा रहे थे और भोले बाबा जैसे ही राम नाम स्मरण करते हैं, भोले बाबा भाव विभोर हो जाते हैं। भोले बाबा को महसूस होता है कि यह जो संसारिक लोग हैं ना, इनको सत्य का बोध हो गया। भोले बाबा भी
4 व्यक्तियों के साथ में, मृत शरीर के साथ में जा रहे हैं, मिट्टी के साथ में जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमारे भोले बाबा भी बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और लेकर के जब जैसे ही स्मशान भूमि पे जाते हैं, चुप हो जाते हैं। भोले बाबा वहीं पे बैठ करके सोचते हैं कि अरे अब तो कोई बोलेगा राम नाम सत्य है, अब तो कोई बोलेगा राम नाम सत्य है, अब तो कोई बोलेगा राम नाम सत्य है। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है राम नाम सत्य है। 5 लोग उस मृत शरीर की प्रशंसा कर रहे हैं, तो 5 लोग उस मृत शरीर की बुराई कर रहे हैं, लेकिन राम नाम सत्य है कोई नहीं बोल रहा है। उस शरीर को जलाने के लिए, मिट्टी को जलाने के लिए चिता की व्यवस्था की जाती है और आग लगा भी दी जाती है, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि राम नाम सत्य है। भोले बाबा वहां से निराश होकर के चले आते हैं। तो जब हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, मुख से बोल नहीं सकते हैं, पैरों से चल नहीं सकते हैं, तो हमारे इष्ट मित्र बताते हैं कि राम नाम सत्य है। काश कोई पहले बता देता कि राम नाम सत्य है तो मेरा जीवन सफल हो जाता। बोलो जय जय श्री राम। तो कौन बताएगा आपको कि राम नाम सत्य है? तो राम नाम सत्य है आपके सदगुरुदेव बताएंगे, संत बताएंगे। आप सत्संग में जब आएंगे तब आपको सत्य का बोध होगा। यही सिखाता है श्रीमद् भागवत सदग्रंथ। बस कहे तो भाग्य खुल जाए जीवन का, गस कहे तो क्यों, गस से कहे तो गुमान गिर जाता है, वस से कहे तो वाणी पवित्र हो और तस से कहे तो त्याग हो जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चतुष्टय का समन्वय इस भागवत में है। बोलिए जय जय श्री राधे। हमारा मन कथा श्रवण करने योग्य हो जाए, इसलिए खूब सुंदर भजन, उसके बाद मैं कथा में प्रवेश करूंगा सीधे। बोलिए जय जय श्री राधे। जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद। कद्र मोती का नहीं, कद्र मोती का नहीं, पानी उतर जाने के बाद। कद्र मोती का नहीं, पानी उतर जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद। क्यों? मिट्टी का तन है तेरा जो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का तन है तेरा जो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का तन है तेरा जो मिट्टी में मिल जाएगा। कौन पूछेगा तुम्हें, कौन पूछेगा तुम्हें, मौत आ जाने के बाद। कौन पूछेगा तुम्हें, मौत आ जाने के बाद। जिंदगी में क्या रहा, उम्र ढल जाने के बाद। कहना है, करना है जो आज कर ले, पीछे तू पछताएगा। करना है जो
गलत बात है, गलत सोच है। भक्ति करने के लिए उम्र नहीं होती है, इसलिए कहा क्या करेगा बंद तू, क्या करेगा बंद तू, पंछी उड़ जाने के बाद, क्या करेगा बंद तू, पंछी उड़ जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा उम्र ढल जाने के बाद। कुछ नहीं है, अगर जिंदगी मिली है तो मौत भी आनी है, अगर जिंदगी मिली है तो मौत भी जरूर आएगी। इसलिए कहा जिंदगी मौत की अमानत साथ लेकर जाएगी, जिंदगी मौत की अमानत साथ लेकर जाएगी, और हाथ मलते रहोगे बंदे, हाथ मलते रहोगे बंदे, सांस रुक जाने के बाद, हाथ मलते रहोगे बंदे, सांस रुक जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा उम्र ढल जाने के बाद।